नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि प्रिया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से सीएम नीतीश कुमार ने मुलाकात की है। जी हां, दरअसल जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद ये पहली मुलाकात है और जहां यह देखा जा रहा है कि जातीय गणना के आंकड़े सामने आने के बाद काफी बवाल मचा हुआ है, काफी विवाद हो रहा है। विपक्ष इसी को लेकर निशाना साध रहे हैं कि जातीय आधारित जो जनगणना हुई है, आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ है, इसमें बड़ी गड़बड़ी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए गए और बिहार में हुए जाति सर्वे के आंकड़े सामने आने के बाद ये पहली बार दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। इस दौरान कई मुद्दों पर भी बातचीत हुई। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव लगातार कहते रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। लालू प्रसाद आरक्षण का दायरा आबादी के अनुसार बढ़ाने की बात भी कहते रहे हैं। नीतीश कुमार का फोकस इस पर रहा है कि जाति के आंकड़े सामने आने से सरकार को योजना बनाने में आसानी होगी। जानकारी है कि दोनों नेताओं ने इस पर विमर्श किया। जाति के आंकड़े सामने आने के बाद किस तरह से इसका फायदा लिया जाए और वंचितों तक फायदा पहुंचाया जाए। इंडिया गठबंधन के अंदर अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। बिहार कांग्रेस 9 से 12 सीटों पर दावा जता रही है। दूसरी तरफ माले को भी 5 सीटें चाहिए। दोनों नेताओं ने इस पर भी बात की है। पप्पू यादव की पार्टी यानी कि जाप, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी और ओवैसी की पार्टी AIMIM की नजर इंडिया गठबंधन पर टिकी है। इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी तक इन नेताओं को पॉजिटिव साइन भी नहीं दिया गया है। लालू प्रसाद यादव सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की और कई सारी चीजों पर बातें हुई है और कहा जा रहा है कि यह पहली मुलाकात ऐसी है जब जाति आधारित गणना सामने आया है, तो उसके बाद सीएम नीतीश कुमार लालू यादव से मुलाकात की है। और वहीं जहां जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट पर बातचीत हुई है, तो वहीं इंडिया गठबंधन में सीटों का आखिर बंटवारा कैसे होगा, किसे कितनी सीट मिलेगी, इस पर भी चर्चा हुई है। तो देखने वाली बात यह भी है कि लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए सीएम नीतीश कुमार तो पहुंचे हैं, तो जो बातचीत हुई है, कई मुद्दों पर बातचीत हुई है, इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है और क्या कुछ बातें होती है। क्या ये दो नेता जब साथ मिले हैं तो किसी निर्णय पर पहुंच पाए हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण का जो डेटा रिलीज हुआ है, जो रिपोर्ट सामने आई है, उससे कहीं ना कहीं बिहार सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और बिहार सरकार सवाल के घेरे में है। और विपक्ष या बीजेपी यही कहते हुए नजर आ रही है कि जाति आधारित जनगणना जो कराई गई है, जो सर्वे का रिपोर्ट जारी हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े सामने आए हैं, इससे यही लग रहा है कि हर लोगों के घर में जाति सर्वेक्षण करने वाले जो कर्मचारी थे वो गए ही नहीं। सवाल यह भी उठ रहा है कि जब तक ये लोग घर घर पहुंचे नहीं, तब तक आंकड़ा कैसे सामने आ गया है। इसमें बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है। विपक्ष लगातार यह भी कह रहे हैं कि वो जाति आधारित सर्वेक्षण की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। बिहार सरकार फिर से इसे करा सकती है। इसको लेकर नीतीश कुमार ने भी यही कहा है कि इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।